अब बरेली में बुलडोजर की तैयारी, मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर यह कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं बरेली से, जहां पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है प्रशासन की ओर से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि करीबियों की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चल सकता है। तो संपत्तियों को प्रशासन ने पहले ही सील कर दिया। आरोपियों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी। कोर्ट के आदेश के बाद आज चल सकता है बुलडोजर। संपत्तियों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी। बवाल में शामिल आरोपियों की कई संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अब हलचल तेज हो चली है। सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, तौकीर रजा एक के बाद एक 5 ऐसे बयान दिए गए, जिसके बाद बरेली की हिंसा भड़क उठी थी। वहां पर जिस प्रकार का बवाल देखा गया वो और बढ़ता जा रहा था, लेकिन पुलिस की ओर से पहले ही कदम उठाए गए थे। अब आरोपियों पर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई जारी है। कोर्ट के आदेश के बाद आज बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। संपत्तियों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बवाल में शामिल आरोपियों की कई संपत्तियों को चिन्हित किया गया है और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हलचल पूरी तरह से तेज हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं। तो बरेली में बवाल आपको याद होगा किस प्रकार से पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए उस बवाल को बड़ा होने से रोका था, लेकिन जो बवाल करने वाले थे उनकी मंशा पूरी तरह से साफ नहीं थी। यूपी में बुलडोजर एक्शन बरेली, मेरठ में बुलडोजर एक्शन की अब तैयारी पूरी की जा चुकी है। बरेली में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। तौकीर रजा के करीबियों पर एक्शन होगा, वहीं करीबियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चल सकता है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वो करीबी जिन्होंने मदद की है इस पूरे बवाल को लेकर, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा और संपत्तियों को प्रशासन ने पहले ही सील कर दिया था। इसके अलावा मेरठ के सेंट्रल मार्केट पर बने निर्माण पर भी बुलडोजर चलेगा। अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, बात बरेली की करें तो यहाँ पर जो बवाल हुआ, बवाल में जो लोग शामिल थे, तौकीर रजा की जिसने मदद की, उन सभी की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है। सबसे पहले बरेली लिए चलते हैं दर्शकों को। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा मनोज से जानते हैं बुलडोजर कार्रवाई को लेकर इस समय क्या हलचल। मनोज, देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार की बात कही जाती है हमेशा की, प्रशासन अलग मोड़ पर है, क्योंकि संभवतः कोर्ट के आदेश ले लिए गए हैं, कोर्ट से अनुमति ले ली गई है और अब बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से कवर कर चुका है और जो अपराधी हैं उन पर पूरी तरीके से कमर उनकी तोड़ने की पुलिस और प्रशासन जो है कवायद ये लगा हुआ है, क्योंकि बार बार बरेली को कई बार 2010 से और 2025 तक जो है मौलाना तौकीर रजा आग में झोंकने का काम करते रहे हैं और इस बार प्रशासन ने सही से उनको सबक सिखाने की ठानी। उनके जो करीबी थे, जो फंडिंग करते थे, तमाम उन लोगों के नाम सामने आए हैं। उनकी तमाम जो 200 से ज्यादा प्रॉपर्टियां उनकी जो चिन्हित की गई थी, उन पर जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी, उसी के साथ साथ उनको सील किया गया था। लेकिन अब उसके बाद जो है उसमें फिर कोर्ट के आदेश के बाद अब उस पर प्रशासन कार्रवाई की अमल ला रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि हरू नगला में सरकारी भूमि पर जो है कब्जा किया गया था, जिसमें फाइट इनक्लेव तो जो गिरोह कॉलोनी का भी उनका आरिफ नाम है, उनके पुत्र हैं, उनके नाम पे भी ये संपत्तियां दर्ज है। इन पे बड़े बड़े उन्होंने अपने संस्थान बनाए हुए हैं, जिनको प्रशासन ने सील कर दिया था, सील की कार्रवाई की गई थी और अब उन अवैध कब्जों को मुक्त कराया जाएगा। तमाम तालाब पाट करके उन्होंने कॉलोनियों का निर्माण किया था, उन पे भी अब कार्रवाई की जाएगी, प्लॉटिंग की गई थी। इसी के साथ साथ परवेज है, नबी है, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्तियों को अर्जित किया था। इसी के साथ साथ डॉक्टर नफीस है, उनकी तमाम संपत्तियां हैं, आरिफ है, इनकी संपत्तियां हैं और जितने भी मौलाना तौकीर रजा को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे और उनको पूरी तरीके से फंडिंग करते थे, तो ये सारे लोगों को चिन्हित किया गया है और इनके लिंक निकाले गए कि किस प्रकार मौलाना तौकीर रजा को इन्होंने सहयोग किया था, भीड़ इकट्ठा करने में सहयोग किया था, भीड़ को उकसाने के लिए सहयोग किया था, सोशल मीडिया का किस प्रकार इस्तेमाल किया गया था, किस प्रकार फंडिंग की गई थी। ये तमाम चीजें जो है प्रशासन ने खंगाल लिया और अब उनकी जो है उन पर कार्रवाई की अमल में लाई जा रही है। धीरे धीरे सीलिंग के बाद अब उन पे जो है कार्रवाई की जाएगी और संभवतः आज बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल मनोज, एक बात यहाँ पर पूरी तरह से साफ नजर आ रही है,
सिर्फ हुड़दंगियों पर ही नहीं बल्कि हुड़दंगियों की जिन्होंने मदद की है और जिन्होंने इस मंशा में अपनी सहभागिता दिखाई है, उनके खिलाफ भी प्रशासन का ये सख्त एक्शन के साथ एक कड़ा संदेश। बिल्कुल, प्रशासन ने फायर इंक्लेव के अंदर जो है कई तालाब चिन्हित किए थे जो सरकारी थे और आरिफ ने उन पर अवैध कब्जा करके उस पर निर्माण किया था। करोड़ों रुपए, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 20 सालों की अगर बात की जाए तो आरिफ ने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति इसी प्रकार से अर्जित की है। मौलाना तौकीर रजा का खास बताया जाता है आरिफ, और इसी के साथ साथ अन्य तमाम लोग हैं जो जिन्होंने इस प्रकार वक्फ की जमीनों पे कब्जा करके, चाहे डॉक्टर नफीस हो या उनके बेटे हो या नदीम हो, आरिफ हो, ये तमाम वो लोग हैं जो मौलाना को खोज दिखा के लोगों ने उनका देश वाला फैला के उन्होंने तमाम संपत्तियों को अर्जित किया और उन पर अपने संस्थान बनाए, उनसे करोड़ों की कमाई की। बिल्कुल शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर कार्रवाई होगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सख्त कार्रवाई प्रशासन की लगातार जारी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।